एवरीवन, दिस इज़ नीति चौहान और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है कोविड वैक्सीनेशन पे। आज है 31 मई और मेरा आज का वैक्सीनेशन स्लॉट बुक हुआ है। मैंने सैटरडे को बुक किया था कोविन वेबसाइट पे। मैं हूँ अभी शिमला सिटी में और मैंने ट्राई किया था कि मेरा आसपास का कोविन स्लॉट बुक हो जाए, पर यहाँ के आसपास की कोई भी जगह में बुक नहीं हो पाया। विकास नगर, कसुम्पटी, चमियाना, जाखू, मैंने सभी प्लेसेस पे ट्राई किया था। जो मेरा बुक हुआ है वो कोटखाई का हुआ है, विच इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमला सिटी। तो आई एम ट्रैवलिंग ऑल द वे 50 किलोमीटर्स वैक्सीनेशन के लिए। मैं आज की वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ अपनी वैक्सीनेशन का, और पोस्ट वैक्सीनेशन मुझे कोई सिम्टम्स आते हैं या नहीं। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आप भी अपने आप को रजिस्टर कराइए कोविन पे। आई नो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, पर आप ट्राई करते रहेंगे तो हो जाएगा। लेट्स बीट दिस कोविड टुगेदर। तो मैं अभी पहुँच गई हूँ CHC कोटखाई। और अभी हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पता चला कि यहाँ पे वैक्सीनेशन हॉस्पिटल में नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ साथ में ही रेस्ट हाउस है, वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। तो अगर आप लोग कोटखाई आओ वैक्सीनेशन के लिए तो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेस्ट हाउस में जाके वैक्सीनेशन होगी। तो अभी हम लोग चलते हैं रेस्ट हाउस और वहीं पर वैक्सीनेट होते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं रेस्ट हाउस कोटखाई और यहाँ पे अब वैक्सीनेशन होगी मेरी। ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है CHC कोटखाई से। तो चलिए लेट्स गेट वैक्सीनेटेड। इसके लिए मैं बस ले जा रही हूँ अपना आधार कार्ड जो मैंने दिया था अपना प्रेफर्ड ID में, और साथ ही में मेरी स्लिप जो अपॉइंटमेंट स्लिप है, बस। हम रेस्ट हाउस तो पहुंच गए पर अभी चल रहा है लंच टाइम, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसी के बाद में हमारी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद वैक्सीनेशन। तो हम लोग पहुँचे थे रेस्ट हाउस कोटखाई अराउंड 2:10 के आसपास। तो उस टाइम चल रहा था लंच ब्रेक और दोबारा से वैक्सीनेशन प्रोसेस अराउंड स्टार्ट हुआ 2:30 पे। हेल्थ केयर वर्कर्स के पास ऑलरेडी लिस्ट थी सभी लोगों की जिनको उस दिन पे वैक्सीनेशन लगनी थी। तो आपको उस पर अपना नाम लोकेट करना है। तो अपना नाम लोकेट करने के बाद और जो चीज़ें चाहिए वैक्सीनेशन के लिए वो है आपका फ़ोन नंबर जिससे आपने रजिस्टर कराया था, आपका आधार कार्ड नंबर या आपने जो भी फ़ोटो ID प्रूफ में मेंशन किया है उसका नंबर, और साथ ही में आपका सीक्रेट कोड जो कि आपकी रेफरेंस ID के लास्ट 4 डिजिट्स होते हैं वो देना है, बस। तो अभी यहाँ पे मैं वही सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ।
When I'm nervous, I blink a lot. Can you count how many times did I blink? वैक्सीनेशन लगाते हुए ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, बस उतना ही दर्द हुआ जितना कि नॉर्मल इंजेक्शन लगाते हुए होता है। तो इंजेक्शन लगाने के बाद सिस्टर ने मुझे 2 पैरासिटामोल की टैबलेट्स दी, जिसको रात को और सुबह लेने को कहा। तो अभी मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी है और मैं जस्ट अभी बाहर आई हूँ। तो मुझे हेल्थ वर्कर ने कहा है 30 मिनट्स वेट करने के लिए यहाँ पे, और साथ ही मुझे मेडिसिन दी है जो मुझे सुबह शाम खानी है। और अभी बस बिल्कुल थोड़ा सा दर्द हुआ, जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लगाने पे होता है, बाकी कुछ भी नहीं। कोटखाई से मेरा गांव पास में ही है, तो वैक्सीनेशन के बाद हम लोग गांव चले गए और रास्ते में बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई। कुछ टाइम पहले भी मैं घर पे पहुंची हूँ। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी बाहर टहलने के लिए निकली हूँ गार्डन में। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है। और गार्डन में इतने सुंदर फूल खिले हैं जो मैं आपको अच्छे से अपने गार्डन व्लॉग में दिखाऊंगी। लगा के हो गया अराउंड 5 to 6 आवर्स। वैसे सिम्टम्स की बात करूँ, वैसे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, बस मुझे लेफ़्ट बाजू में थोड़ी सी दर्द है जहाँ पे मुझे वैक्सीन लगी थी। और अभी देखिए मेरे पीछे कितनी सुंदर रेनबो है। पूरा सेमी सर्कल देख पा रहे हैं, यूजली इतना पूरा विजिबल नहीं होता है। अभी अभी दूसरी रेनबो भी निकल के आई है, दो रेनबो एक साथ विजिबल है। सामने वाले पहाड़ पे तो अभी भी धूप आ गई है, बट यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है। तो मुझे एक बहुत अच्छी सी जगह मिल गई है बैठने के लिए, तो मैं यहाँ बैठ के अब आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो आज जो मेरे साथ जो भी मेरे कोविड वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस रहा, बहुत स्मूथली मुझे, जैसे मैं गई उस टाइम पे लंच टाइम था, मुझे 15-20 मिनट्स वेट करना पड़ा। उसके बाद मुझे बहुत ईजिली कोविड वैक्सीन लग गई। क्या हुआ, मैं और मेरा भाई हम दोनों गए थे, तो मेरा तो हो गई थी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, तो रजिस्ट्रेशन ईजिली हो गई थी, पर मेरे भाई की नहीं हुई थी, तो उसको इंजेक्शन लगाने से ऑफकोर्स मना कर दिया। पर मेरे दिए और जीजू दोनों डॉक्टर हैं, उन लोगों ने हमें पहले बता दिया था कि कल नोटिफिकेशन निकली है, जिसके अकॉर्डिंग जो वैक्सीन वेस्ट होते हैं, जो लोग नहीं आते वैक्सीन लगाने के लिए, तो उनकी वैक्सीन तो बच जाती है। तो वो जो वैक्सीन है वो अभी तक वेस्ट हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, जो वैक्सीन बच रही है, तो मैक्सिमम 9 स्लॉट्स जो है वो 3 से 3:30 के बीच फिर से निकलते हैं, तो आप ऑन द स्पॉट बुकिंग कर सकते हैं और आपको उसी टाइम पे इंजेक्शन लग जाएगा, कोविड वैक्सीन लग जाएगी। तो हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया वहाँ पे, और जैसे ही अराउंड 3:15 के अराउंड वहाँ पे फिर से स्लॉट्स ओपन हुए, 9 स्लॉट्स ओपन हुए थे कोटखाई के, तो हम वेट कर रहे थे। तो जैसे ही वो ओपन हुए तो मेरे भाई ने उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली, बुकिंग करा दी, उसको स्लॉट मिल गया
और उसी टाइम उसको वैक्सीन भी लग गई। तो एक नई इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और जो हमारा ऑन द स्पॉट स्लॉट बुक हुआ था उसकी वैक्सीनेशन CHC कोटखाई में लगी, रेस्ट हाउस में नहीं। तो ये रूम है जहाँ पे वैक्सीनेशन हुई थी। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है चाहे पार्शियल या फुल, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोविड नहीं होगा और वो बाहर खुला घूम सकते हैं बिना मास्क पहने। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको भी कोविड हो सकता है और उनको भी इक्वली सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आपको कोरोना होगा बट कम इंटेंसिटी का होगा, वो तो आपको भी सकता है। तो इसलिए आपको अपने प्रिकॉशंस लेते रहने हैं, आपको अच्छे से हाथ सैनिटाइज करने हैं और जहाँ भी बाहर जाओगे तो मास्क पहन के जाना है। मैं कल सुबह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि रात मेरी कैसी रही, मुझे कोई सिम्टम्स आए, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को कहते सुना है कि उनको रात को फीवर हुआ या बॉडी एक्स हुए। मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करती हूँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ रात को। वैसे तो डॉक्टर्स ने हमें वहाँ पे PCM पैरासीटामोल दे दी थी, 2 पर पर्सन दी है, एक रात को खानी है और एक सुबह। तो आई होप मेरी रात जो है स्मूथ जाए, इसलिए आपके साथ सुबह शेयर करूँगी। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अगर मैं कल रात की बात करूँ तो मुझे कोई फीवर या बॉडी एक्स तो नहीं हुआ, बट मुझे बहुत रेस्टलेसनेस हुआ रात को। मेरी अराउंड 15-20 टाइम्स नींद खुली एंड आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली लास्ट नाइट। और अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात को मैं दवाई लेके सोई थी तो शायद इसलिए कोई फीवर नहीं हुआ। और अभी सुबह भी खाना खाने के बाद दवाई ली जो हमें हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड की गई थी। तो अभी मुझे जाना है शिमला, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।